हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। दोस्तों, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, राइटिंग नोट्स है। आई होप कि आपको इस नोट से काफ़ी हद तक मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है मौलिक अधिकार। इसके बारे में हम चर्चा करें तो दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आगे बात करें हम, वो है संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा गया है। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। आगे चले और बात करें हम आपसे दोस्तों, तो वो है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम जानेंगे दोस्तों, वो है 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे? तो पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। अगर दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक बात की गई है। और चौथा है दोस्तों, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें बात की गई है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक इसमें बात किया गया है। और 6 नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में बात किया गया है। ठीक है, अब आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो है इसके नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार और सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार। इसमें सबसे पहले जो बात किया गया है वो है अनुच्छेद 14। दोस्तों, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। और आगे हम बात करें अनुच्छेद 15 के बारे में, तो दोस्तों ये बात करता है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं होगा। आगे है अनुच्छेद 16, राज्य लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग आदि पर विभेद नहीं करेगा। और आगे अनुच्छेद है दोस्तों, वो है अनुच्छेद नंबर 18। ये क्या बात करता है? तो करता है दोस्तों कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और आगे इसमें अनुच्छेद 22 है दोस्तों। ये क्या बात करता है? तो दोस्तों ये बात करता है कि बिना कारण बताए किसी को निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और ना ही अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श लेने से वंचित रखा जाएगा। और आगे है दोस्तों वह अनुच्छेद 28, जो पूर्णतः राज्य निधि से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी जो नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 28 का बात करता है। ठीक है, अब हम इसके सकारात्मक वाला देख लेंगे। वो है दोस्तों सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो इसमें अनुच्छेद 25 आता है, और जो कि बात करता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 29, जो प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिकों को अपनी विशेष लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। और इसमें हम बात करें आपसे दोस्तों, वो है अनुच्छेद 30, जो कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 32 है जो दोस्तों, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मूल
अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें शामिल है। कौन कौन से है दोस्तों? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। चलिए इनके बारे में डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, संविधान में 5 प्रकार के रीट यानी याचिका के बारे में बात किया गया था। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, ये है कार्यपालिका एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार जो कि अवैध निरोध के विरुद्ध जारी की जाती है। इसमें न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी करता है और न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर यह निर्णय लेता है कि निरोध उचित है अथवा अनुचित। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, वो है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं कि यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो इस आदेश में उसे अपने कर्तव्य का पालन कराने का आदेश दिया जाता है। ठीक है। तीसरा है आपके सामने दोस्तों, वो है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ है कि अधिक जानकारी प्राप्त करना। यह आदेश कानूनी क्षेत्राधिकार से संबंधित त्रुटियों अथवा अधीनस्थ न्यायालय से कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। और चौथा है प्रतिषेध। तो यह तब जारी किया जाता है जब कोई न्यायिक अधिकरण अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है, उसमें उक्त न्यायालय को कार्यवाही तत्काल रोकने का आदेश दिया जाता है। और पांचवा है आपके सामने, वो है दोस्तों, वो है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पद या अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका कि वह संवैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है, तो न्यायालय इस रीट द्वारा पूछता है कि किस आधार पर वह इस पद पर कार्य कर रहा है और इस प्रश्न का समुचित उत्तर देने तक वह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि सांसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किए जाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के अंतर्गत प्राप्त होता है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक दी गई है। ठीक है। आगे बात करेंगे कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया है। और दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। यह आपातकालीन की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है और इसका अर्थ यह है कि मानव गरिमा और सभ्यता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार होता है और इसमें जीविकोपार्जन का भी अधिकार शामिल है। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है और मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। आगे है दोस्तों कि कारखानों आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने का प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लगाया गया है। और आगे हम बात करें और चले दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और आगे है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। और आगे है दोस्तों कि अनुच्छेद 18 केवल राज्य के विरुद्ध है। और आगे हम बात करें दोस्तों, तो भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर का यानी मंत्री का दर्जा मिलता है। और भारत रत्न पुरस्कार पर प्रतिबंध 1977 ईसा में जनता पार्टी सरकार द्वारा लगाया गया था। और आगे है दोस्तों कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के पहला के ख में है। और आगे है दोस्तों कि मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय है। ठीक है। यानी आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है। आगे है कि अधिकार परीक्षा के अंतर्गत न्यायालय लोकपद पर किसी भी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। और हम आगे चले और आपसे बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19, 20 एवं 30 में वर्णित मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है
और भारत के लोगों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। आगे है दोस्तों वो है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। और थोड़े से आगे चले दोस्तों तो बात किया गया है तो सभी नागरिकों को संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के पहला के ग में प्रदान की गई है। और दोस्तों एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, यह अनुच्छेद 20 में वर्णन है। यानी अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार ही उसको दंड दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें आपसे तो वो है उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित भी किया जा सकता है। और आगे हम बात करें दोस्तों तो वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है आगे और चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो है उच्चतम न्यायालय जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है एवं उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है, यह रिट जारी कर सकता है। ठीक है यानी किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है आगे बात करें हम दोस्तों तो है अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। और आगे जो बात किया गया दोस्तों वह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। आगे है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और युक्त होनी चाहिए। आगे बात की गई वो है अनुच्छेद 21 में कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। और आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है अनुच्छेद 15(3) में स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध को मान्यता प्रदान करता है। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों वो है अनुच्छेद 15 के 5 में 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया है जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। और आगे चले और तो बात किया गया है दोस्तों कि संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। और थोड़े से आगे चले और हम बात करें आपसे दोस्तों वो है मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। इसी कारण अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। आगे है दोस्तों कि विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के अलिखित संविधान से प्रेरित है जिसमें डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा व्याप्त है। और आगे है दोस्तों वो है अनुच्छेद 39 घ को अनुच्छेद 14 एवं 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन के मूल अधिकार बन जाता है। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 3058 एवं 3059 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। और संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। और आगे चले और हम आपसे बात करें तो दोस्तों वाक स्वतंत्रता शब्द
अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जबकि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भारतीय संविधान की अपनी मौलिक एवं विशिष्ट व्यवस्था है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को टेलीफोन टेप यानी किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना या वाक अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 पहला के क तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 19 के पहला के अंग तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से अधिकार है। तो दोस्तों पहला जो है वो है अच्छे पर्यावरण का अधिकार, दूसरा है शीघ्र विचारण का अधिकार, तीसरा है विधिक सहायता का अधिकार और चौथा है एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार और पांचवा है पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार और 6 नंबर है फांसी में विलंबन के विरुद्ध अधिकार, 7 नंबर है अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, 8वां है पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, 9 नंबर है अच्छी सड़कों का अधिकार और 10 नंबर है प्रतिष्ठा का अधिकार। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों है 97वें संविधान संशोधन विधेयक 2011 द्वारा सहकारी समिति यानी कोऑपरेशन सोसाइटीज बनाने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के पहला के ग में मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। और अगला है 97वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कराता है और ऐसा देश में सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो थी दोस्तों वो थी मौलिक अधिकार से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड कलिंग्स या जिनसे कनेक्टेड है उनके यहाँ वीडियो शेयर करिए ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।